यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है और डर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की। नमस्कार। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर मैंने कोई वीडियो अब तक नहीं बनाए थे। आज बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कंटेंट पे तो बात कर ही सकते हैं। 85 दिन हो भी गए, तो जाहिर है कि इनका जो लक्ष्य है भारत जोड़ो यात्रा का वो है कि हिंसा जो फैल रही है, जो डर फैल रहा है, जो नफरत फैल रहा है, उसको खत्म करना है, भारत जोड़ना है। तो सीधी सी बात है कि हिंसा, नफरत और डर के फैलने से भारत टूट रहा है। राहुल गांधी ऐसा मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि जो हिंसा जो फैल रही है वो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी डर फैला रही है और हिंसा डर फैलाकर वो नफरत फैला रही है। इसलिए भारत बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है, तो अब भारत को जोड़ना है। अब बीजेपी कैसे कर रही है? क्योंकि उसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, संघ है। और बीजेपी और आरएसएस डर को फिर नफरत में बदल देते हैं। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग जिसने भी बनाई, जिस थिंक टैंक ने बनाई, उस थिंक टैंक ने राहुल गांधी को कंटेंट नहीं दिया कि क्या करें। तो कंटेंट के मुद्दे पे वही जो कांग्रेस का जो पुराना राग है, जो पॉलिटिक्स है, वही है। धारा 370 का भी विरोध किया था कांग्रेस ने, नागरिकता कानून का विरोध किया था कांग्रेस ने, एनआरसी का विरोध किया था कांग्रेस ने, 3 तलाक कानून का विरोध किया था कांग्रेस ने। जो कुछ स्टेट्स में आ रही हैं वो समान नागरिकता कानून, उसका विरोध कर रही है, स्टेट लेवल पे कर रही है। यहाँ तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जब सरकार आ रही है, जब बात भी चल रही है, तो उसका विरोध करने पे आ जाती है। और हिंदुत्व का विरोध तो करती ही रही है। हिंदू आतंक, सैफ्रॉन टेरर जो शब्द है उसका निर्माण करता ही कांग्रेस है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इन टोटलिटी में ये राहुल गांधी को ठग लिया गया है। मतलब कि कंटेंट नहीं दिया। वो जब भी भाषण देते हैं तो यही देते हैं कि जब भी मोदी किसी के अकाउंट में पैसे डालता है या कहीं भी पैसे डालता है तो सीधा दो उद्योगपतियों के खाते में जाते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण करेंगे, दूसरी तरफ आपकी जेब में से पैसा निकलेगा। और उसमें उन्होंने कुछ स्वरूप भी अपनाए हैं। मतलब राहुल गांधी ने अब चंदन, टीका, त्रिपुंड भी कर रहे हैं। और ये मैं बहुत ही सीरियस बात बताने जा रहा हूं, आप सबको समझना चाहिए कि, और सुनिए, ये नैरेटिव क्या बिल्ड कर रहे हैं राहुल गांधी। जय महाकाल। हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, कहते हैं कि भारत जो है तपस्वी का देश है। अब कैसे कह रहे हैं? शिव को कहते हैं तपस्वी हैं, कृष्ण तपस्वी थे, राम तपस्वी थे,
तो भारत में जो है, जो हिंदू धर्म है वो तपस्वी की पूजा करता है। और तपस्वी कौन है? तो मजदूर हैं, किसान हैं। ये नैरेटिव है, समझिए। वो उनको सब पर राम तपस्वी राजा शब्द जो है उनको किसी ने सुना दिया होगा और बोला होगा। उनके नज़र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश का ट्रायोलॉजी है, जो क्रिएटर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, जो पालन करता है, संहार करता है, निर्माण करता है, जो सृष्टि को ब्रह्मांड को बनाने वाले जो शिवा हैं, कृष्णा हैं। कृष्ण ने तो भागवत गीता में खुद को ब्रह्मांडी कहा है, साबित किया है। उसको एक पैरेलल पे एक तपस्वी, एक ऋषि मुनि की श्रेणी में लाकर राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं और इंटेंशनली खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनके नज़र में जीसस क्राइस्ट गॉड होंगे, अल्लाह गॉड होंगे। इन लोगों का नाम भी लेंगे तो कूट दिए जाएंगे। इतने बड़े नेता हैं, फिर भी ड्यूरिंग जर्नी ही कह दें कि जो नबी जो है वो हम तपस्वी हैं, तो वो क्या हालत होगी उनकी। तो एक हिंदुत्व आरएसएस और बीजेपी को भी हटा दें। वो बीजेपी कहती है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो बीजेपी मुक्त भारत की बात करें ना। वो तो उनकी बात से ऐसा लगता है कि वो हिंदू मुक्त चाहते हैं, हिंदुत्व के एजेंट में काम करते हैं। और यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश शिवा राम कृष्ण तक को वो एक बहुत ही आम मतलब पैरेलल पे ले आते हैं, उन्हें तपस्वी कहते हैं। और उनके कहने का जो माइंडसेट है वो दिखता है कि वो कितना, और मंदिर जा रहे हैं। अब वो तो कहेंगे नहीं कि जो मंदिर है वो आज़ाद भारत में, बंटवारे के बाद के भारत में जो राम कृष्ण शिवा की जो जन्मस्थली है उस पर भी किसी का अधिकार शेष है। तो देश आज़ाद कैसे है? भारत जोड़ रहे हो, गुलाम देश है, उस पर अधिकार किसका है? लड़ाई कौन कर रहा है? तो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और जाते जाते बस कंटेंट पे ही बात कर रहा था मैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसने भी प्लानिंग बना के दी, इनको कंटेंट नहीं दिया, इनसे जुड़ने वाले जो लोग हैं वही इनके जो एक कांग्रेस के जो मुसलमान वोटर्स हैं या फिर जो बीजेपी से नफरत करते हैं, संघ को देश का दुश्मन मानते हैं, वही लोग हैं, है ना। जैसे कि ममता बनर्जी का तो अपना औकूत है, अपना वजूद है, वो तो अपनी पॉलिटिक्स करती है, वो उनके साथ हुई नहीं। केजरीवाल क्यों साथ होएगा? वो तो कांग्रेस की ज़मीन पे ही फल फूल रहा है ना। वो तो वही मुसलमानों को पॉलिटिक्स कर रहा है, कभी कभी बजरंग बली हनुमान चालीसा भी गा लेता है। तो अब इनका यात्रा तो बिहार उहार गई नहीं, जो पता चला लालू यादव का क्या माइंडसेट है। और केसीआर तो राष्ट्रीय स्तर पे, अपना तेलंगाना वाले तो अपना पार्टी बना रहे हैं। तो ये कुल मिला करके जो अच्छा, ये तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो भारत यात्रा है वो वहाँ जाके झंडा फहराएंगे। धारा 370 का विरोध करते हैं, झंडा फहराएंगे, बताइए। और वहाँ तो 30 साल 40 साल पहले झंडा फहरा चुके हैं लोग। अब तो खैर 370 हटा दिया, एक संविधान बना दिया, है ना, एक देश बना दिया, एक प्रधान बना दिया, और वहाँ जाकर के कहते हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। तो इनके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट दिया नहीं, जो भी है नफरत ही है। और ये भारत जोड़ नहीं रहे हैं। एक भारत के मेजॉरिटी को, मतलब बहुमत को, हिंदुओं को ये हर भाषा में और हर भाषण में गाली देते हैं और ये उसके विरोध में खड़ा दिखते हैं। उनको लगता है कि इससे इनका जो वोट बैंक है वो, अभी गुजरात में चुनाव चल रहा है तो वहाँ के एक मस्जिद वाले जो इमाम होते हैं ना, उसने कह दिया है कि ये ओवैसी को और आम आदमी पार्टी को किसी को वोट नहीं देना है, कांग्रेस को देना है, क्योंकि वही हमारी ओरिजिनल पार्टी है, हमारे हित हैं। अभी मैंने सुना, अभी न समाचार में आ रहा था। तो बात ठीक है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है निरा विशुद्ध एक पॉलिटिकल यात्रा है। खामखा झोंक दिया है राहुल गांधी को इसके पीछे। और यात्रा के दौरान जो लोग उनसे मिलते हैं, जो उठा है पटक है, जो लोग चलते हैं, जो कुछ इमोशनल जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बच्चे मिले, चाहे बुजुर्ग मिले, चाहे फिल्मी हीरोइन से मिले, वो सब मतलब सोशल मीडिया पे जगजाहिर रूप से नेशनलिस्टों से नफरत करने वाले हैं, हिंदुओं से नफरत करने वाले हैं और ऐसे बयान देते रहे हैं जिससे कि
बवाल मचता रहा है, देश जुड़ता नहीं है, टूटता रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग्स हैं, सीडियो सेकुलर्स जैसे हैं। चलिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये मान के चलिए कि राहुल गांधी को कब बिना कंटेंट के भारत जोड़ो यात्रा का प्लान देके किसी ने ठग लिया है। ठीक है, हम तो छोटे से राष्ट्रवादी चैनल हैं और अपने राष्ट्रवादियों से कहते हैं कि जस्ट मेक मी फैमिली ऑफ 100K 94+ पे हम चल रहे हैं। जल्दी आप लोग जब साथ देंगे तो हमारा परिवार बढ़ेगा और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।